गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित काव्यखंड के अंतर्गत जैसा कि आप सभी लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली जो कि उत्तरकांड से उद्धृत था उसका अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, इस काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय का वर्णन किया है जिसमें राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण से आहत कर देने पर हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को लेकर आते हैं और सुसेन वैद्य हिमालय क्षेत्र में उगने वाली जड़ी बूटी को लाने हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी पर्वत को ही उखाड़कर ले आते हैं और आते हुए रास्ते में भरत जी से भेंट होती है। तब हनुमान जी भरत जी के चरणों में वंदना करके कहने लगते हैं। यह चौपाई रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। दोहा इस प्रकार है। तव प्रतापुर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद वंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। बच्चों, तव प्रताप, तव का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका, प्रताप यानी यश, उर यानी हृदय, राख यानी रखकर, जय हूँ यानी जाऊँगा, नाथ का अर्थ होता है स्वामी या मालिक, तुरंत या शीघ्र, आयसु अस यानी इस तरह, आयसु यानी आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद का अर्थ होता है पैर, और वंद यानी वंदना करके, बाहु यानी भुजा, शील, शील का अर्थ होता है शील सद्व्यवहार, गुण यानी गुण, पद चरण, और प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, अपार यानी अधिक, मोह यानी में होता है, सराहत यानी प्रशंसा करना, और पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान जी को। इस तरह यह हनुमान जी भरत जी से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। तो प्रताप यानी आप बड़े प्रतापी हैं। मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके शीघ्र ही चला जाऊंगा, अर्थात समय रहते ही मैं लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। आगे हनुमान जी भरत के बाहुबल सुकोमल व्यवहार, भरत बाहुबल शील गुण यानी सुकोमल व्यवहार और विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते जाते हैं। आगे की चौपाई में दिया है, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। बच्चों, इस चौपाई के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है कि उधर उहाँ राम यानी उधर रामचंद्र जी लक्ष्मण ही यानी लक्ष्मण जी को मूर्छित होते हुए देखा, यानी देख कर, निहारी यानी देखते हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, और वे अधीर होकर मनुष्यों की तरह, मनुज यानी मनुष्यों की तरह, अनुसारी यानी समान के समान, शोक भरे, अनुसारी का अर्थ होता है मनोवांछित, यानी कि उस तरह शोक भरे वचन बोलने लगे। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊँ, और वह बोलते हैं कि आधी रात बीत गई, अर्धराति गई यानी आधी रात्रि बीत गई, कपि नहीं आयऊँ यानी हनुमान जी अभी तक नहीं आए। कपि यानी हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, बंदर यानी हनुमान जी। और राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। बोल राम उठाई अनुज उर लायऊँ, उर का अर्थ होता है हृदय, अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण। नीचे दिया है, सकहु न दुखित देखी मोहु काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुहाऊ। कहते हैं कि राम बोलते हैं, रामचंद्र जी, हे भाई, तुम अपने होते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते,
और तुम्हारा स्वभाव सदा से ही ऐसा कोमल। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, आपका स्वभाव कोमल और मृदुल रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु ही विपिन हिम आतप बाता। कह रहे हैं कि मेरे हित के लिए, मम हित यानी मेरे हित के लिए, लागी यानी के लिए, तजेहु यानी त्याग दिए, विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ, आतप यानी धूप, बाता यानी हवा या तूफान। कहते हैं कि तुम मेरे हित के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, आतप, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहा। इस तरह यह चौपाई संपन्न हो गई। आगे इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है और अनुप्रास अलंकार की छटा बहुत जगह पर दिखाई दे रही है। भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे की चौपाई नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।